जैन मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर महाराज ने आगामी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक दशलक्षण पर्व के भव्य आयोजन की घोषणा की है। पत्रकार वार्ता में मुनि ने इस पर्व के महत्व को उजागर करते हुए बताया कि यह न केवल पूजा अर्चना का अवसर है, बल्कि आत्म कल्याण का भी स्वर्णिम अवसर है। धार्मिक क्रियाओं का यह पर्व जैन धर्म के दशलक्षणों पर आधारित है, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करता है। दशलक्षण पर्व के दौरान श्रावकों, बच्चों और महिलाओं के लिए संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगीत के साथ विधि विधान संपन्न होंगे। प्रत्येक दिन प्रातः 4:30 बजे से धार्मिक प्रार्थनाएं प्रारंभ होंगी। इसके बाद दैनिक नित्यकर्म, अभिषेक और दशलक्षण मंडल विधान का आयोजन होगा। मुनिश्री के प्रवचन और आहारचर्या के बाद आध्यात्मिक कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी, जो धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होंगी। 7 सितंबर को सामूहिक क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व का आयोजन जैन संप्रदाय को एकजुट कर साधना और अनुकंपा का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। मुनि सुप्रभ सागर महाराज के इस आयोजन से जैन समाज में धार्मिक जागरूकता का संचार होगा और यह पर्व श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाएगा। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। अपने जो ड्यूट लगाई है, जो प्रचार प्रसार किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया, और दोनों ने उनका पूरे देवपुरा दिगंबर जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरे बूंदी जैन दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। महाराज श्री ने जो प्रवचनों की श्रृंखला को नियमित रूप से चलाया और उसको आपने नियमित रूप से प्रकाशित किया, हमारी महाराज श्री की जो जनवाणी है, जिनवाणी है, उनको जन जन तक पहुंचाने में जो आपने सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बिना आज कुछ भी चीज प्रचार प्रसार से वंचित रह जाती है। आप लोगों ने इसको पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुनि महाराज जो भी विराजमान है, मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज और विराट सागर जी महाराज, आप उनकी वाणी को जन जन तक पहुँचाने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे जैन समाज की वाणी को जन जन तक पहुँचाने में आपका सहयोग वांछनीय। मैं ज़्यादा समय अधिक नहीं बोलकर अपने मुनि श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि ऐसे तो बोल नहीं कर लो, अभी हमारे जो दशलक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 दिन तक उत्तम सोच से लेकर उत्तम क्षमा तक धर्म का प्रवचन है, जो कार्यक्रम है उसको आप आगे की कार्रवाई के लिए अपने देवेंद्र जी या जो पंडित जी को पत्रकार बताऊं, जैसे कि आप सबको विदित है कि जैन दर्शन में पर्वों की अपेक्षा से पर्युषण महापर्व को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और इस पर्युषण पर्व में जैन श्रावक अपने जीवन में 10 दिन धर्म की साधना करने के साथ साथ भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने जीवन में त्याग, तपस्या और व्रत उपवास आदि करके अपने जीवन में आत्मशुद्धि की प्राप्ति करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन है और मानव के पास में धर्म के कार्य के वर्तमान में समय कम बचा है, इसलिए इन 10 दिनों में अपने जीवन में वो धर्म की क्रियाओं को करते हुए और व्रत उपवास करके अपने जीवन में जो उन्होंने पाप का अर्जन किया उसको नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि बूंदी नगर में लगभग 9 वर्ष बाद संत का किसी धातु मास हो रहा है, इसलिए अब की बार यहाँ के श्रावकों का बहुत हिस्सा है और इस भाव को लेकर के इन 10 दिनों में हम अपने जीवन में किस प्रकार धर्म को अंगीकार कर सकते हैं और किस प्रकार मुनि की चर्या होती है या मुनि महाराज किस प्रकार घर का त्याग करके और अपने जीवन में साधना करते हैं, इसलिए
श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसमें 10 दिन पुरुष वर्ग में घर का पूर्ण त्याग करके और हम जहाँ रहेंगे, मुनि महाराज जहाँ रहते हैं वहाँ रह करके और पूरी साधना के साथ 10 दिनों में अपने जीवन का उस भगवान की आराधना भक्ति का अवसर प्राप्त करेंगे। ये 10 दिनों में जैसे हम लोग चढ़ाई पर सोते हैं, लकड़ी के पाटे पर सोते हैं, उसी प्रकार सोएंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, अगर किसी को आवश्यकता लगेगी तो शाम को पानी आदि पिएगा, बाकी दिन भर पूरा समय धर्म ध्यान पर व्यतीत करेंगे। तो इसलिए चूंकि आज वर्तमान समय संसार की आपाधापी में धर्म के समय का मिलता है, जबकि हमारे यहाँ 4 पोशाक थे, 4 पोशाक में सबसे पहला धर्म पोशाक का आचार्य ने, और धर्म पोशाक की अपेक्षा आज 8 पोशाक ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने विचार किया कि कम से कम 10 दिन तो सारे संसारिक प्रपंचों से दूर रह करके और मात्र आत्मशुद्धि के लिए और आत्म कल्याण की क्रियाओं को किस प्रकार किया जाता है उसको करने के लिए पोशाक जरूरत हो। इसलिए पुरुष वर्ग के लिए तो महिला वर्ग के लिए भी शिविर में स्थान दिया गया है। वे 10 दिन तक त्याग तपस्या के साथ रह करके और इस प्रकार से एक श्रावक को प्रति जीवन में या त्याग जीवन में प्रवेश करना चाहिए, उसका एक संस्कार, उसकी व्यवस्था उनके लिए बताने के लिए आयोजन किया गया। 10 दिनों में सुबह जैसे हम लोग सुबह प्रतिदिन जल्दी उठते हैं, ऐसे ही उनको सुबह जल्दी उठना है और रात्रि में 10 बजे तक की पूरी दिनचर्या उनको निर्धारित की गई है। उस दिनचर्या के अनुसार ही उस 10 दिनों में उनको रहना है। सुबह 4:30 बजे से उठ करके प्रार्थना करना है, फिर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो उन्होंने रात्रि में सोते समय भी मन के द्वारा जो पाप आदि विचार किए उनको दूर करने के प्रतिक्रमण, फिर आत्मशुद्धि करने के लिए आत्म तत्व की प्राप्ति के सामायिक, फिर उसके बाद भगवान की पूजा आराधना, उसके बाद गुरु मुख से धर्म के विषय में तत्व के सुनेंगे और वे अपना भोजन शुद्ध भोजन करेंगे। जैसे दिगंबर साधु की आचर्या होती है, एक समय भोजन करना है शुद्ध भोजन, कुड़ी के पानी का या शुद्ध व्यवस्था के साथ में मर्यादित भोजन सामग्री रखता है। ऐसे ही उनके लिए 10 दिन भी शुद्ध भोजन की व्यवस्था। और उसके बाद दोपहर में जैसे हम लोग आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसको आत्म ध्यान करने का, ध्यान करने के लिए उनको समय दोपहर का, फिर बाद में दोपहर में 2 समय स्वाध्याय के लिए एक कक्षा लगेगी, फिर 2 कक्षाएं लगेगी, जिसके माध्यम से धार्मिक अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में क्या हमें अपने जीवन में प्राप्त करना, क्या छोड़ना है, इसका याद करना है। और फिर वही रात शाम को अगर किसी को जलपान देना हो तो जलपान लेकर के और बाद में प्रतिक्रमण ध्यान, जिसमें विभिन्न प्रकार की तत्व क्षेत्रों के साथ में तीर्थ क्षेत्रों आदि का ध्यान आदि कराएंगे, जिसके माध्यम से वे यही बैठे बैठे भाव यात्रा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए जिन भगवान की आराधना का अवसर और फिर बाद में पुनः जो विद्वान बना रहे हैं उनके द्वारा पुनः एक बार धर्म अध्ययन कराने के बाद रात्रि में फिर विश्राम करेंगे। ये दिन भर की चर्या उन शिविरार्थियों के लिए निर्धारित की गई है। उनके लिए वस्त्र भी जैसे आप लोग कुछ भी पहन लेते हैं, ऐसे नहीं, उनके लिए जैसे श्रावक मुनि महाराज के साथ रहता है, ऐसे ही में धोती दुपट्टे में अगर महिला है तो साड़ी में भी रंगीन साड़ी को अलग अलग बनी नहीं, वे साथी पूर्ण जीवन के साथ में रहने के लिए उनको एक अवसर देते हैं। उसके माध्यम से वे अपने जीवन को किस प्रकार धर्म प्राप्त कर सकते हैं। धर्म की 10 लक्षण धर्म जो है वे जीवन में हमें आत्म कल्याण के साथ साथ जीव मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करने की प्रेरणा देता है। इसलिए 10 लक्षणों के बाद अंतिम दिन 7 तारीख को एक सकल दिगंबर समाज का क्षमा पानी का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, ताकि जो वर्ष भर में हमने जो एक दूसरे के प्रति कोई अपराध किया हो, कोई गलतियां की हो, तो उसकी क्षमा याचना करके हम
को दूर करने, पापों को नष्ट करने। क्योंकि जैन दर्शन में क्षमा का बहुत महत्व है। इस क्षमा संस्कार शिविर के माध्यम से लोग श्रावक वर्तमान समय में चर्या करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। और उसके बाद मन में मृदुता का भाव, सब जीवों के प्रति मृदु का आचरण होना चाहिए और ऋजुता का आर्जव, अपने मन में ऋजुता भाव होना चाहिए, सरलता आनी चाहिए। क्योंकि धर्म करने के बाद अगर सरलता नहीं आई तो हमारा वो सारा जीवन, वो सारा धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए 10 दिनों में उत्तम क्षमा, मार्ग, आर्जव, सत्य, सत्य का आचरण ही हमारे लिए, क्योंकि सत्य शब्द स्वयं क्या कह रहा है? सत्य अर्थात जिसका अस्तित्व है और अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। और जीवन में शुचिता लाना। आज आप देख रहे हैं जीवन में व्यक्ति के खान पान में, आचरण में शुचिता का भाव नहीं आता। शुचिता का निर्बलता, परिणामों की निर्बलता नहीं होती। इसलिए 10 दिनों में निर्बलता परिणामों किस प्रकार से धर्म में शौच धर्म शुचिता के लिए कहा। फिर उसके बाद क्योंकि आज जीवन में संयम के अभाव में सारी बीमारियां जो अनाचार आदि हो रहे हैं, सब संयम के अभाव में हो रहे हैं। आज व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे अगर जीवन में संयम नहीं हो तो व्यक्ति का पतन निश्चित होगा। इसलिए संयम चाहिए। संयम के बाद बात करेंगे तप की, क्योंकि संयम धारण करने के बाद अगर जीवन में सब धारण नहीं करेंगे तो जो हमने पूर्व में कर्म बाधित किए हैं उन कर्मों को नाश करने के लिए तप करने की आवश्यकता है, जिसको त्याग करना जीवन में। वैसे भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति त्याग को महत्व देती है। प्रत्येक क्षेत्र में हमारे यहाँ त्याग को महत्व कहा गया है। वैसे ही अपने जीवन में भी त्याग करने की बात आनी चाहिए कि हम जो हमारे लिए सही नहीं उसको त्याग करते चले जाएं। और उसके बाद कहा पूरी तरह से आकिंचन हो जाना, अर्थात सब कुछ छोड़ करके निष्परिग्रही हो जाना। क्योंकि जिसके पास परिग्रह है उसको हमसे चिंता लगी रहती है। जितना 10वां ग्रह परिग्रह, अर्थात जो हमने इकट्ठा कर रखा है, जो भोगी सामग्री हमने इकट्ठी कर रखी है, उसको छोड़ना बहुत कठिन काम है। तो उनको छोड़ने के बाद ही हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य तक अपनी आत्मा में रमण कर पाएंगे। ये 10 धर्मों का सार यही है। आत्मा में रमण करने के लिए हम सभी 9 धर्मों का स्वीकार करके और ब्रह्म मतलब जितना काल में व्यतीत हुआ, बुद्धिमय जब से लेकर के प्रतिदिन आपके समाचार पत्रों के माध्यम से सब लोगों के लिए धर्म की बात आप लोग पहुंचा रहे हैं। ये आपका जो पुरुषार्थ है बहुत सराहनीय पुरुषार्थ है। क्योंकि आज वर्तमान समय में लोग धर्म को कम, कर्म को ज्यादा करते हैं। तो इसलिए किसी माध्यम से, भले वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से अगर धर्म की बात अगर पहुंच जाती है तो हम समझते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति ने अगर आपके उस समाचार को पढ़ करके अपने जीवन को थोड़ा अपना लिया तो हम समझेंगे कि हमारा बोलना और आपका प्रकाशन करना सार्थक हो गया। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कब कौन सी खबर कैसी आएगी, इसको कैसे प्रकाशित किया जाएगा वो मुश्किल होता है। फिर भी सोशल मीडिया के द्वारा जो आप प्रचार प्रसार धर्म के संबंध में हो रहा, बहुत पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं था। आप पहले देख लें, जैसे वैदिक दर्शन में भी पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी। आसपास के 25-50 गाँव में उस कथा पहुंच जाते हैं। अब गाँवों कथाएं होने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों में प्रचार प्रसार हुआ तो धर्म का प्रभाव पड़ा, तो लोग सोचते हैं हम भी अपने गाँव में कथा करें। तो कुछ न कुछ आपके द्वारा जो धर्म के प्रचार के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय पुरुषार्थ है। इस प्रकार आप लोग धर्म की समाचार और भगवान की वाणी को सब तक पहुंचा करके, क्योंकि सब लोग तो नहीं पहुंच पाते हमारे पास। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग को सुन करके ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। वैसे भी पत्रकारिता में निर्भीकता होनी चाहिए, बिना निर्भीकता की पत्रकारिता नहीं हो सकती। सही बात लिख सकता है, इसलिए आप लोग सत्य बात को लिखेंगे, क्योंकि धर्म की बात ही सत्य है और सत्य बात को आप लिखने का साहस हर किसी के पास नहीं होता। ये जीवन धर्म प्रचार आदि के लिए बहुत माध्यम आप जो बन रहे हैं,
उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देंगे और ये कहेंगे इस प्रकार से आप निरंतर धर्म प्रचार में ये लोग समाज के लोग या लोग तो कम कर पाते हैं, तो आप लोग जो सबके बीच में हम समाचार के माध्यम से पहुंचा करके अपने पत्रकार बंधु लोग पहुंचाते हैं, वो बहुत बड़ा कार्य है। इसके माध्यम से समाज सेवा, धर्म सेवा सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है। इसलिए आप अपनी पत्रकारिता को इसी प्रकार निर्भीकता के साथ और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाते चले। में सभी पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि पूरे चातुर्मास के दौरान जो पर्यूषण पर्व में श्राद्ध संस्कार से यहाँ पर आयोजित हुआ, उसमें जो भी कार्यक्रम होंगे उसका आपको जो फोल्डर दिया उसके सेकंड पेज पर संपूर्ण कार्यक्रम का पूरा लिखा हुआ है। अब मैं एक और निवेदन आप लोगों से विशेष तौर पे चातुर्मास व्यवस्था कमेटी और मंदिर समिति की तरफ से करूँगा कि प्रतिदिन 9:30 बजे गुरुदेव के प्रवचन, 8:30 बजे गुरुदेव के प्रवचन होंगे और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे पर्यूषण पर्व के दौरान। तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा और प्रवचन 9:30 बजे होंगे शिविर के दौरान। तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा आप लोगों से कि अधिक से अधिक आपके माध्यम से गुरुदेव की वाणी और जिनका कल्याण करने वाली जो वाणी है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। मैं अब हमारी चातुर्मास कमेटी के मेंबर्स और जो करूँगा वो इस शिविर का पत्रिका का विमोचन करेंगे, आइएगा। और हमारे बीच में कोटा से प्रधानी श्रीमती प्रवीणा जी को भी मैं आमंत्रित करूँगा।